हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप है वर्ल्ड मैथमेटिका पर। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी आर गोइंग टू फिनिश द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो लास्ट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स वी ऑलरेडी फिनिश्ड। सो राइट नाउ इक्वेशन सॉल्विंग्स अपन देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व तो ऑलरेडी जानते हैं कि इधर फॉर्मूला से, पर जब उसमें लॉग इन्वॉल्व हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मॉड इन्वॉल्व हो जाए, तो कैसे सॉल्व करा जाता है। तो बेटा ये जो मॉड है या ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर, ये सब मेनली फंक्शंस चैप्टर में आएंगे। तो उसका डिटेल में तो फंक्शन से पढ़ेंगे, फंक्शन में ही उसका डिटेल में पढ़ेंगे। पर मैं आप लोगों को एक बेसिक बता देना चाह रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन नहीं रुके यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके अलावा जो और चैप्टर्स भी हैं वहाँ भी ये यूज होते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन ना रुके, जैसे आपको एक बेसिक पता हो कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मॉड्यूलस। तो मॉड के बारे में देख लेते हैं। आपको मैं मॉड का थोड़ा पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मॉड क्या देता है अपन को, एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, राइट। एक एब्सोल्यूट वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मीन बाय दैट कि जैसे -2 है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 2। 2 का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 2। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव वैल्यू है, वो कौन देगा अपन को, मॉड देगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मॉड ऑफ 2 क्या, 2। मॉड ऑफ -2 वो भी 2 आएगा। ओके। मॉड ऑफ 0.5 ये 0.5 रहेगा। और मॉड ऑफ माइनस का 0.5 ये भी 0.5 रहेगा। मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू है, ये मॉड क्या देता है अपन को, सिर्फ वही वैल्यू देता है। ओके, गॉट इट। इस पैटर्न को अगर ध्यान से समझें आप, तो आपको क्या दिखेगा कि मॉड के अंदर जैसे 2 था, ये कैसी वॉट थी, वैल्यू थी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू थी। तो ये डायरेक्टली मॉड के बाहर आ गया। जबकि मॉड ऑफ -2 था, ये क्या, नेगेटिव वैल्यू थी। तो इसका मॉड भी क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगी। पर हमने किया क्या ऑपरेशन कि सर मॉड के अंदर नेगेटिव था, जब मॉड को ओपन करा तो हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। वाई वी मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, टू मेक इट पॉजिटिव। गॉट इट। तो मॉड के अंदर मेरे पे कुछ भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2.33 या पाई दिया है, मॉड ऑफ पाई, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, डायरेक्टली मॉड के बाहर आ जाएगी। और मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, मॉड ओपन होगा। पर मॉड के मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। तो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है ना। जैसे मॉड कोई एफ एक्स दिया है, कोई फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन लिखा है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। पर अगर ये नेगेटिव है, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव है, राइट, एफ एक्स नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होके क्या होगा, एफ एक्स के संग माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हुआ, टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, गॉट इट, क्लियर। इतना समझ में आ गया सर, कोई डाउट नहीं है। तो इसको अगर जनरलाइज लिखूं तो कैसे लिखूंगा, या जनरलाइज से पहले कि मान लो हमारे पास एक्स है, उसका मॉड दिया है, मॉड ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि मॉड के अंदर क्या लिखा है सर, एक्स लिखा है। तो ये पॉजिटिव कहाँ होगा, तो जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो जब भी मॉड आता है बेटा, तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मॉड हट जाएगा, नेगेटिव है तो मॉड हट के माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। पर जैसे मॉड ऑफ एक्स लिखा है, तो एक्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो जब भी क्वेश्चन में मॉड आता है तो हम क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं। केसेस बनाने का सेंस क्या, कि देखते हैं कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अपन ने जैसे पता करा कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हटा देंगे, और मालूम किया कि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक इट पॉजिटिव। तो मैं देखा मॉड के अंदर एक्स लिखा था, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर
पॉजिटिव हर जगह, तो मॉड डायरेक्टली क्या होगा, हट जाएगा। और जहां पे x नेगेटिव होगा, तो x नेगेटिव है तो मॉड आगे क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई, सो मेक इट पॉजिटिव। इसको आप करके देख लो। जैसे अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ 3, तो मॉड ऑफ 3 क्या है, 3 है, डायरेक्टली हट गया। पर मॉड ऑफ कोई नेगेटिव वैल्यू, जैसे एक्स अब नेगेटिव था तो मॉड ऑफ -3, तो क्या हो गया, मॉड हट के एक्स में क्या हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई, और एक्स क्या -3 है, तो क्या आ गया 3। समझ में आ रहा है आपको, थिंकिंग क्लियर होगा कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ दी है, मॉड के अंदर मान लीजिए कोई एफ एक्स दिया है, कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो जहाँ जहाँ पे ये एफ एक्स पॉजिटिव है वहाँ पे मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या होगा, मॉड हट के माइनस का मल्टीप्लाई टू मेक इट पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात, अगर जैसे जब भी हम बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, क्या बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स क्या, x में कुछ भी एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन एक्स प्लस 2x, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी x में दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने ग्राफ का बेसिक पहले बताया था, है ना, लास्ट टू लास्ट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3, वहाँ पर ग्राफ का बेसिक क्या होता है बेटा, कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस। जैसे आप ऑलरेडी ग्राफ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया है इसका, राइट। तो जब पेपर y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x को कैसे मैंने 0 पुट करा, x को 1 पुट करा, x को 2 पुट करा, x की क्या करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा, उससे क्या मुझे y मिलेगा। जैसे x को 0 पुट करा तो y कितना आ गया 0, x को 1 पुट करा तो y कितना आ गया 1, x को 2 पुट करा तो y आ गया 4, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो हम जब x 0 है तो y 0, x1 y1, x2 है y4 है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट प्लॉट करते हैं। और जैसे काफ़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं तो हम सबको एक साथ कर्व बना देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो इससे हमारा क्या बनता है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का मेथड यही है, यूनिवर्सल मेथड, कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करो उसमें और सबको क्या करो, मिला दो, तो आपका क्या ग्राफ रेडी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, समझ गया होगा, राइट। तो यहाँ पर जो x है, x के हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो इसलिए x को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल। जो x को तो हमने डिफरेंट वैल्यूज में से दी थी, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसके अकॉर्डिंग y है वो हमें डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, कैसे, इस एफ एक्स में रख कर, तो y के x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक क्लियर होगा। मॉड ऑफ x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इक्वल टू 0 तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, यहाँ भी है यहाँ भी, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, तो इस वाले को आप इसमें ले लो या इसमें ले लो, है ना, कहीं भी ले सकते हो। और जब x पॉजिटिव है तो सिंपली मॉड हट जाएगा, और जहां पर ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है वहां मॉड हट के माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूँ बेटा, तो ग्राफ देखना कैसे बनेगा, कि देखो y इक्वल टू हमारे पास मॉड x था, तो जब भी क्वेश्चन में मॉड दिया रहेगा ना, मॉड x हुआ, मॉड x स्क्वायर हुआ, या मॉड के अंदर x स्क्वायर प्लस 1, या मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, कुछ भी मॉड के अंदर दिया है, तो हम उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू रिमूव द मॉड। और मॉड कैसे रिमूव होगा, उसके अंदर का क्वांटिटी देख लो कहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, और जहाँ पे क्वांटिटी नेगेटिव होगी वहाँ मॉड हट के माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो हमने देखा y मॉड x था,
तो क्या केसेस बनेंगे हमेशा, जब भी मोड आएगा क्या बनेंगे, केसेस। तो हमने देखा कि एक्स पॉजिटिव, अंदर की क्वांटिटी को क्या करा हमने, ग्रेटर देन 0 कर दिया एक बार, तो एक्स पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव तो डायरेक्टली हट गया। तो वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स को 0, वाई को 0, एक्स को 1, जैसे एक्स के यहाँ मैंने डिफरेंट पॉइंट्स नाम दे दिए, ठीक, ऐसे ही वाई के दे दिए। तो एक्स को 1 रखा, वाई भी 1 आ गया, है ना, जैसे एक्स और वाई, एक्स को 1 तो वाई को 1, एक्स 2 तो वाई 2, एक्स 3 तो वाई 3, राइट। और जब आप करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वाई इक्वल टू एक्स। और बेटा जिन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ लिया होगा कहीं और से, या अब तक ऐसा टू आगे थोड़ा आइडिया होगा, तो आपको पता होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन होती है। जिनको नहीं पता वो पॉइंट्स प्लॉट करके देख लें, तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब मैं बताया था मॉड है तो केस बनाने पड़ेंगे, मॉड को रिमूव करना रहेगा। और हमने देखा कि एक्स ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट होता था, मॉड डायरेक्टली हट गया। और ये मॉड के अंदर क्वांटिटी एक्स नेगेटिव कब होगी, जब एक्स नेगेटिव हो। तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, तो मॉड के माइनस का मल्टीप्लाई होगा, राइट। एक्स को 1 रखा तो वाई -1, एक्स को 2 रखा तो वाई कितना, -2, एक्स को 3 रखा तो वाई -3, सॉरी एक्स नेगेटिव है ना तो बेटा माइनस के रखेंगे ना, एक्स -1 रखा तो वाई 1 आ गया, एक्स को -2 रखा तो वाई 2 आ गया, एक्स को -3 रखा तो वाई 3 आ गया। एक्स नेगेटिव क्यों रख रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं रख रहे, जो कि हमने बोल के रखा है ना ऊपर कि एक्स नेगेटिव है, तो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। एक्स को -1 तो वाई 1, एक्स -2 तो वाई 2, एक्स -3 तो वाई 3। तो मॉड का ग्राफ कैसे आता है, ये ना, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसका डिटेल्ड और काफी सारे क्वेश्चंस हम फंक्शंस में ही करेंगे, आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0 हमें ये दिया है, और हमसे कहिए एक्स की वैल्यूज फाइंड करो, राइट, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, जब भी मॉड दिया है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव द मॉड। और कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट, मॉड की मॉड कैसे हटाते हैं, उस केसेस बना के उसकी। तो जैसे हमने इसके अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया पहले, एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो यहाँ केस 1 क्या बनेगा कि जब x -2/7 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी मॉड के अंदर ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है सर, तो मॉड क्या होगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी, मतलब x लेस देन -2/7, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड के माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे केस 1 एक्स -2/7 से बड़ा है, मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ गया, -3 और -4, ठीक है ना। अब एक बार बेटा यहाँ से ध्यान से देखिए कि हमने क्या केस लेके चले हैं कि जब x -2/7 से बड़ा है, तो सॉल्व करने पे ये अगर इसके रेंज में आता है ना, ये जो x की वैल्यूज आई, ये जो ऊपर हमने केस जब मॉड को ओपन कब करा, जब हमने लिया कि x -2/7 से बड़ा हो, अगर इसी की रेंज में आता है तो हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कही कि x -2/7 से बड़ा होना चाहिए, -2/7 अप्रोक्सीमेटली माइनस का 0.2 समथिंग, क्या ये
इनसे बड़े -0.2 से बड़े हैं दोनों? नहीं है, दोनों क्या हो गए, रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है। सेकंड केस क्या कि x लेस देन -2/7, तो उसमें क्या है, ये मॉड की क्वांटिटी, जैसे अगर आपको कोई समझ में नहीं आया ना, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो आपने इंटरवल देखा है जैसे x -2/7 से छोटा होना चाहिए, तो उसमें से आप कोई भी एक क्वांटिटी मन से पकड़ लीजिए, जैसे -2/7 अप्रॉक्स -0.2 समथिंग या -0.3, राइट। तो -0.3 से कोई भी एक छोटी क्वांटिटी पकड़ लीजिए आप, जो जो इसके रेंज में है। जैसे ही मैंने पकड़ लिया एग्जाम्पल -2, -2 पुट करके देखा तो क्या आ गया, -14 + 2 -10, ये नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मॉड ओपन होकर क्या हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मॉड ओपन हुआ और क्या हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। x² -7x + 8 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, -b + -b² -4ac/2a, 7 प्लस माइनस, और 10 32 गए, क्या गया 17/2। ठीक है ना। अब देखिए, एक होगा पॉजिटिव वाला और एक होगा नेगेटिव वाला, राइट। जब हम पॉजिटिव करेंगे तो 17 + √17/2, 7 + √17/2, राइट। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है पर हमें तो नेगेटिव में चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड क्या, 7 - √17/2, तो √17 अराउंड 4 है लगभग, 4 पॉइंट समथिंग, 7 में से 4 अप्रॉक्स माइनस हुए तो कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग है, तो आ जाएगा कितना, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2। पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है पर हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नाउ अपन 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आए हुए हैं PYQs में। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है हमें, इसके जो ऑल रूट्स हैं उसका सम पूछा है कितना है। ठीक है, तो हमने देखा इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ही सॉल्व करने का देखा तो हमने देखा कि यार इसमें मॉड लगा है, जब तक इक्वेशन में मॉड है वी कांट सॉल्व इट, वी हैव टू रिमूव द मॉड। और रिमूव कैसे कर सकते हैं, केसेस बना के, है ना। तो ये क्या लिखा है, जैसे x -8x + 15 है, राइट। तो ये हो जाएगा x - 5, x - 3, माइनस का 2x + 7 = 0। तो हमने मॉड के अंदर की क्वांटिटी को क्या किया, पॉजिटिव किया एक बार, तो ये आ गया क्या, -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में क्या होगा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, राइट। दूसरा कौन सा इंटरवल बचा, 3 से 5, उसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम पे केस बन जाएंगे। पहला केस क्या, कि जब हमारा x -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी में, तो उसमें मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, तो डायरेक्टली मॉड ओपन हो जाएगा, तो ओपन कर दिए, x² -8x + 15 -2x + 7 = 0। ये क्या आ गया, x² -10x + 22 = 0। तो x आ गया -b ± √b² -4ac/2a। तो 100 - 88 12, 12 मतलब 4√3, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 ± √3। ओके, अब जैसे क्या देखते हैं कि x आ गया, क्या आ गया, एक एक आया 5 + √3 और एक आया 5 - √3।
तो 5 प्लस रूट थ्री होता है अराउंड 1.7, तो 5 प्लस रूट थ्री हमारा 6.7, 5 माइनस रूट थ्री होता है 1.7, तो 5 में से 1.7 गए 3.3। ये इस इंटरवल में देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक यूनियन 5 से इन्फिनिटी है, 3.3 तो है नहीं ना, तो ये क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट हो गया। और 6.7 तो इसमें है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि जब भी मॉड दिखे हमें इक्वेशन में क्या करना है, पहले मॉड को हटाना है। मॉड को हटाने का तरीका क्या है कि मॉड की जो अंदर कुछ भी क्वांटिटी दी है हमें, कुछ भी हो, लॉग हो, साइन हो, कुछ भी कैसा भी दिया हो, उसको क्या करना है, पॉजिटिव इंटरवल लेने हैं, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जैसे ही जहाँ पॉजिटिव है मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओपन किया हमने, सॉल्व किया, तो एक्स सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज आई। अब ये एक्स की वैल्यू कब आ रही है, जब एक्स इस रेंज में है, तभी तो मॉड ओपन हुआ था। तो ये इसके अंदर आनी चाहिए, इसके अंदर नहीं है तो हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो 5 प्लस रूट थ्री हमारा एक्सेप्टेबल है। ये हो गया केस वन, जब मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव थी, राइट। जब हम मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3, 5 से इन्फिनिटी, इसमें ये पॉजिटिव था, 3 से 5 में नेगेटिव होगा। नहीं तो आप इसके मॉड के अंदर क्वांटिटी को लेस देन 0 करके भी देख सकते हैं। तो मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 0। मॉड ओपन होके क्या हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव थी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और ये आ जाएगा +8 इक्वल टू 0। मैंने कैलकुलेशन करी है बस, ये कितना आ गया, x-4 एंड x-2 इक्वल टू 0, मतलब x आ गए 4 एंड 2, लेकिन x 3 से 5 के बीच होना चाहिए, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, और 4 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या आ गए, पहले से आया था 5 प्लस रूट थ्री जो एक्सेप्टेबल था, और दूसरा आ गया 4, तो दोनों का सम क्या हो गया, 9 प्लस रूट थ्री, सी आंसर है, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने इस इक्वेशन के, x mod x माइनस 5 टाइम्स mod ऑफ x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है कि रियल रूट्स के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो हमें देखा कि इक्वेशन के अंदर मॉड है, अपने स्टेप पिक से मिटा यहाँ पर, जैसे ही देखा कि इक्वेशन में मॉड आ गया तो क्या करना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, मॉड के अंदर क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव करके केसेस लेकर, तो हमने देखा कि x ग्रेटर देन 0 पर और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 पर, तो हम पे -2 और 0 2 पॉइंट है। अब ये दोनों क्या एक ही लड़ी में है, ऐसा तो है नहीं मैं अलग अलग को हटा सकता हूँ, हटेंगे तो साथ में ही ना ये लोग, मतलब क्योंकि एक साथ में है, एक ही क्वेश्चन में है। तो जब भी ऐसा हो कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 4 अलग अलग मोड हो, तो केस कैसे लेना है कि आप उन्हें इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स देख लीजिए पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब क्या केस बनेगा कि एक बार x क्या 0 से बड़ा है, दूसरा केस क्या, जैसे एक केस 0 से बड़ा है, एक केस क्या कि x -2 और 0 के बीच में है, -2 से बड़ा और 0 से छोटा, और एक केस क्या बन जाएगा कि x -2 से छोटा है ना। ठीक है, हमें पूरी नंबर लाइन पे लेना है, तो एक बार मैंने 0 को इसके साथ ले लिया तो यहाँ नहीं लिया, -2 को यहाँ नहीं लिया तो यहाँ ले लिया, ठीक है ना। तो अब 3 केस सॉल्व होंगे,
उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और चलता है, और क्यों कि एक्स बड़ा होगा और एक्स -2 से 0 के बीच होगा और एक्स -2 से छोटा होगा। यहाँ पे ओ आर इंग्लिश वाला ओ आर ही है ना, यहाँ पे सब साइमल्टेनियस नहीं है। जैसे एक्स तो पूरा रियल नंबर में था, तो हमने क्या करा, केसेस लिए कि एक्स को 0 से बड़ा रखा, एक्स को -2 से 0 रखा और एक्स को -2 से छोटा रखा। ये क्यों किया, जैसे हम मॉड ओपन कर सके, तो जब तक मॉड ओपन नहीं होगा वी कांट सॉल्व इट। तो अपने पास कहते हैं 3 केस हो गए, केस 1, केस 2, केस 3। आज तो वकील वाली फीलिंग आ रही है, खूब केसेस हो रहे हैं। तो एक्स को 0 से बड़ा लिया पहले, ठीक है ना, तो हमें दिख रहा है कि एक्स को 0 से बड़ा लेंगे तो ये और ये दोनों ही पॉजिटिव है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करो कि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी एक क्वांटिटी मन से लेके लिख लो। मैंने 1 ले लिया, तो जैसे मैंने 1 को रखा, मॉड एक्स मॉड ऑफ 1 पॉजिटिव हो गया, एक्स प्लस 2, 1 प्लस 2 3, मॉड के अंदर ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मॉड क्या होगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स एक्स -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -5x -4 इक्वल टू 0। एक्स क्या आ गया, -5 माइनस बी से प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac/2a। ये आ गया 5 प्लस माइनस 25 और 16 जोड़ा, ये कितना 41/2। आपको पता ही, एक आ गया क्या 5 प्लस √41/2 एंड सेकेंड आ गया 5 माइनस √41/2। अब √41 है, ये 36 से बड़ा है, मतलब 6 से बड़ा आएगा, 6 का 36 होता है ना। तो ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। अभी तो सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वांटिटी कैसी भी है, पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव है तो ही आ जाएगा। तो पहले केस से मुझे कितना मिला, एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। सेकंड केस लेते हैं, एक्स 0 और -2 के बीच में है। केस 2 क्या कि एक्स 0 एंड -2 के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लिया मन से, जैसे -1 ले लिया मैंने, तो -1 को इसके अंदर रखा था मॉड ऑफ -1, तो मॉड के अंदर कैसा है, नेगेटिव बन रहा है ये, मतलब ये जब ओपन होगा तो हमें कैसा नेगेटिव साइन देगा। एंड सेकंड जो है, यहाँ पे ऐसे -1 रखा तो -1 + 2 1 आ गया, तो मॉड के अंदर कैसा बन रहा है ये, पॉजिटिव। तो जैसे ये मॉड ओपन होगा ये हमें क्या देगा, ये डायरेक्टली ओपन हो सकता है क्योंकि मॉड के अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, राइट। ये मैंने कैसे देखा, मैं दोनों बता देता हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो, कि एक्स मैंने देखा -2 और 0 के बीच में है, तो मैंने उनमें से वही एक नंबर ले लिया, -1। ये सब इतनी खिचड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मोड दिए थे, इसलिए तो मैंने मोड के अंदर क्वांटिटी 0 पुट करके पॉइंट्स ले लिए और साथ से केसेस ले लिए। अब मैं केसेस में देख रहा हूँ कि कौन सा मोड पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो वहाँ पे क्या होगा, मोड ओपन होकर माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो -2 एंड 0 के बीच में एक्स है, सेकंड केस। तो एक्स क्या मैंने वैल्यू दे दी -1। जैसे मैंने -1 देखा तो ये क्वांटिटी कैसी हो रही है, मोड के अंदर नेगेटिव, और ये क्वांटिटी कैसी हो रही है, पॉजिटिव। मतलब जब ये मोड ओपन होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी, x+2, राइट। तो मोड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, -5 टाइम्स x+2 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 -6 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, -1 एंड -4, राइट। लेकिन x -2 और 0 के बीच में है तो -4 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया।
और -1 क्या हो गया, एक्सेप्ट। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला, यहाँ से भी 1 मिला। नाउ केस 3 क्या कि x -2 से बड़ा हो। तो जैसे मैंने देखा x -2 से बड़ा है तो मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स से -3। जैसे ही इसमें पुट किया तो ये मॉड के अंदर कैसी है, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। जैसे यहाँ पुट किया तो ये भी मॉड के अंदर कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो मॉड के माइनस का मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर, यहाँ भी मॉड हटा तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। तो 5 टाइम्स x + 2 = 0, -x स्क्वायर + 5x + 16 = 0। कोई डाउट होगा नहीं आई थिंक। x क्या आ गया, -b ± √(b²) -4ac / 2a 5 ± √91/2। ये x आ गया। √91 9 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, क्योंकि 10 का रूट 100 होता है और 9 का 81 होता है, 9 पॉइंट समथिंग होगा। एक बार प्लस में आएगी क्वांटिटी और एक बार माइनस में आएगी। तो 5 + 9/2 पॉजिटिव है, राइट। और केस 3 क्या था कि x -2 से छोटा हो, और ये नेगेटिव, और हमारा x -2 से छोटा होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। इसे देखें, 5 - 9/2 ये कितना आ जाएगा, 5 - 9/2 -2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये इस रेंज में है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। कंपेयर सॉल्यूशन कितने आ गए, 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए, 3 हो गए। आई थिंक क्लियर होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या कि mod x मतलब ये हो गया x² + 5 ऑफ mod x + 2 = 0। जैसे आप इससे फिक्स कर लीजिए, थोड़ा अच्छा बनेंगे रूट्स इससे, ठीक है ना। x² + 5 ऑफ mod x + 6 = 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसके बेटा यहाँ पे मॉड देखा हमने तो केस बनाएंगे, क्या कि एक बार x > 0 कर दिया, x जैसे पॉजिटिव किया, मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। x² + 5x + 6 = 0। x क्या आ गए, -3 एंड -2। x तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो रिजेक्ट हो गए। एक बार कौन सा केस कि x नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव लिया तो मॉड ओपन होते ही माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3 एंड 2, और x तो नेगेटिव चाहिए, तो ये भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो इसका क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। इसका अगर बेसिक थोड़ा सोचे भी ना, तो यहाँ पे x² था, ये हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम हमेशा पॉजिटिव होगा और मिनिमम 0 हो सकता है। यहाँ 5 mod x था, तो यहाँ भी सेम, और +6, तो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, राइट। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये मिनिमम 0 हो सकता है, ये भी मिनिमम 0 हो सकता है। तो 0 + 0 + 6, तो मिनिमम इसकी क्वांटिटी 6 ही रहेगी, ये कभी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो हमारा भी क्या आया था, नो सॉल्यूशन। तो आई थिंक आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसे आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे कि नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी एक पॉजिटिव बन रही है, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, और 6 तो एक कांस्टेंट है, 6 रहेगा, और दो पॉजिटिव है, तो मिनिमम 0 0 हो सकते थे। तो 0 + 0 + 6, तो मिनिमम 6 ही जा सकता है ना, इससे कम तो आ ही नहीं सकता। और मैंने क्या लिखा है, =0। तो ये पॉसिबल कैसे है, नहीं है पॉसिबल, तो इसलिए क्या आया, नो सॉल्यूशन। इसको करने का बेटा एक और तरीका भी हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि मॉड हमें पॉजिटिव क्वांटिटी क्वांटिटी देता है, राइट। तो अगर मैं x का स्क्वायर लिखूं या मॉड x का स्क्वायर लिखूं, तो बात तो एक ही है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे x² की जगह मॉड x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। आई थिंक अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये मेथड बनता, मेथड 2 बता रहा हूँ मैं ना। तो मेथड 2 क्या कर सकता हूँ मैं, मॉड x की जगह t पुट कर सकता हूँ, तो t² + 5t + 6 = 0।
यहाँ से यह क्या आ जाएगा, टी माइनस टी प्लस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो टी आ गया -3 - 2 और टी क्या था मॉड एक्स, तो मॉड एक्स आ गया -3 और मॉड एक्स आ गया -2। मॉड एक्स -3 और -2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो अगर आपको, तो एक मेथड ये भी हो सकता है राइट, कि अगर एक जैसी क्वांटिटी मॉड में बन रही है तो आप उसको टी मान लीजिए और पुट कर दीजिए। तो सेकंड केस केस बना के, मतलब सेकंड मेथड क्या है, केसेस बनाकर, जो ऑलरेडी भी डिड इट। अब आगे के देखते हैं, आगे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, GIF भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डिब्बा, इसका सिंबल क्या होता है, डिब्बा, क्लोज ब्रैकेट्स, इसे शो किया जाता है ये। और इसका क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने 2.1 के अंदर डिब्बा आया, GIF बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, पर कैसा हो, लेस हो या इक्वल हो एक्स की, लेस हो या इक्वल हो एक्स की। तो एक्स था 2.1, इससे छोटा हो या इसके बराबर हो सकता है। तो 2.1 से नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 2, नियरेस्ट इंटीजर क्या है बेटा, 2। तो डिब्बा ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें नियरेस्ट इंटीजर देता है वो। जैसे मैंने GIF के अंदर 2 लिखा तो आंसर 2 आ जाएगा, और मैंने 2.9 लिखा तो क्या आ जाएगा, 2। वो नियरेस्ट इंटीजर देखता है। 2.99 लिखा तो क्या आ जाएगा, 2। 2.999999 लिखा तब भी 2। 3.1 लिखा तो 3। तो वो क्या करता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब नियरेस्ट इंटीजर देखता है। क्लियर होगा आई थिंक। इसको अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, देखिए आप, तरीका क्या था, वैल्यूज पुट करके देखिए और उसे समझ में आएगा। तो अगर मैं देखूं कि x अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी रखूं, अगर मैं 0 रखता हूं x को, ऐसे एक एक करके बात करते हैं, तो x को अगर 0 रखता हूं तो ये तो आ गया 0। x को अगर 0.1 रखता हूं तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 0.5 रखा तब भी 0, 0.6 रखा तब भी 0, 0.9 रखा तब भी 0, 0.999 रखा तब भी 0। और जैसे एक्स को 1 रख दिया तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का नियरेस्ट इंटीजर तो 1 ही है ना, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू देखना है, लेस देन होना चाहिए। तो 1.999 का आपको नियरेस्ट इंटीजर तो 2 है, पर हमें लेस देन देखना है, उसका लेस देन नियरेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। जैसे 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इट इज द आंसर विल बी इंटीजर, आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स के बराबर हो सकता है कब, जब वो डायरेक्ट इंटीजर हो, नहीं तो उससे कम होगा। तो 0.9 तक ये आएगा, और जैसे ही 1 रखा, 1 पर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, जिसको अपन y बोल रहे हैं अभी, वो 1 आ गई। देखिए मैथ में क्या रूल है कि जो पॉइंट इंक्लूड होता है सॉल्यूशन में, उसको अपन मतलब डॉट पूरा भर के दिखाते हैं, और जो नहीं होता उसको खाली गोले से दिखाया जाता है, भरा गोला और खाली गोला। ऐसे देखिए 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, 1.99 तक 1 होगा, जैसे 2 रखा तो 2 आ गया। तो ये कैसा बनते जाएगा, ऐसे बनते आएगा। क्लियर। ठीक है ना, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, स्टेप अप फंक्शन। क्या बोलते हैं,
स्टेप अप होते जा रहे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स है वो 1 से 1 क्लोज इंटरवल से 2 ओपन तक है, क्योंकि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 बोला, इसका मतलब 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 1 होता है ना, 1.99 तक का 1 होता है, तो इसलिए 1 से लेकर 2 तक। ठीक है ना, तो आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लेकिन नाम ही है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट नाम से क्लियर हो रहा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये क्या करता है, ये हमें नंबर का फ्रैक्शन पार्ट देता है। कैसे, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे 2.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 0.2, 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3, 4.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.4, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट देता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स है वो कुछ नहीं, जो तुम्हारा नंबर था एक्स, जो नंबर था एक्स, उसमें से हमने क्या किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया। हमने उससे जस्ट जो पहले का इंटीजर था बस वो हटा दिया हमने। 2.2 से 2.2 था, तो 2.2 से जस्ट पहले का इंटीजर 2, वही तो हमारा जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारा क्या आ गया, 0.2 आया, ये तो फ्रैक्शन पार्ट है 2.2 का। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो आप चाहे तो ठीक है ना, तो अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट 3 का लिखूँ तो 0, क्योंकि 3 का तो कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, जो इंटीजर है। 3.1 का 0.1, 0.5 तक का 0.5 का भी 0.5, 1000 का फ्रैक्शन पार्ट 0, तो 1000 इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं। फ्रैक्शन पार्ट 1 करोड़ का 0, 1 करोड़ 0.1 का 0.1। तो आप देखें तो फ्रैक्शन पार्ट सिर्फ 0 से 1 तक आएगा। फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, सिर्फ 0 से 1 तक। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, फ्रैक्शन पार्ट का, तो कैसा होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट है मेरे पास, कि मैंने अगर 0.1 रखा, ग्राफ बनाने का ये तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका वो एक ही है, या आप पॉइंट्स रख के चेक करिए, राइट। जैसे एक्स वाई, ठीक है ना, y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, एक्स को 0 रखा, 0 इंटीजर तो y भी 0, एक्स को 0.1 रखा तो y भी 0.1, एक्स 0.2 रखा तो 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2, 0.222 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0.222, राइट। 0.9 ऐसे ही करते थे, 0.99 तक का 0.99, और जैसे ही 1 रखा फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0। 1.1 रखा, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.1, 1.2 रखा 0.2, करते करते 1.9 तक का 0.9, जैसे 2 रखा फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0। तो 0 से 1 में अगर देखें, एक्स को 0 से 1 में रखा तो 0 रखने में y 0, एक्स को 0.1 रखा y भी 0.1, एक्स को 0.2 रखा y भी 0.2, एक्स को सिमिलरली 0.9 रखा, 0.9 तक भी y भी 0.9, और जैसे ही 1 रखा वैल्यू क्या हो गई, 0। 1.1 रखते ही 0.1 आएगा y, 1.2 रखते ही 0.2, तो ये क्या ऐसा बनेगा, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा कैसा रहता है, ऐसा बना जाता है, ऐसा बनता है, आप समझ रहे होंगे। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सर 0 से 1 तक होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो हमारा कुछ भी दे सकता है, अगर हम इसके अंदर 1000 रख दें तो 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1000 आ जाएगा, 1000.5 का 1000 आ जाएगा, 1001.6 का 1001। पर जैसे ही मैंने फ्रैक्शन पार्ट कही तो सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ही देखने हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 तक होती है फ्रैक्शन पार्ट की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या होती है,
जो उसकी वैल्यू होती है हमेशा इंटीजर होगी, राइट, क्लियर होगा। अब जैसे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x+5 अगर मैं बोलूं तो x कोई भी नंबर है, हम 5 जोड़ रहे हैं उसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, वो इंटीजर पार्ट देता है हमें, राइट। तो इसको इसलिए 5 को 0.2 लेके देखिए, तो ये क्या आ गया 5.2, 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, इसको मैं 0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 5 और 5 इक्वल टू 5। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस, मतलब कुछ भी हमें अगर इंटीजर वाला दिया है तो हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो तो लास्ट में आएगा ही ना, क्योंकि इंटीजर है वो, तो उसमें ही तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हम जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो और वैल्यूज रख के इसको समझ सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आई थिंक क्लियर होगा। ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज इंटीजर। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, कैसे आएगी बेटा, हमेशा इंटीजर आएगी। और इसका ग्राफ हमने देखा कैसा आया, समझ गए होंगे क्यों आया था। और ग्राफ बनाने का तरीका जो ओरिजिनल मेथड है वो यही है, क्या वैल्यूज एक्स को अलग अलग पॉइंट, एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रखिए, उसे वाई की वैल्यू में लेके और पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए, इसी पॉइंट को प्लॉट कर देंगे आपको ग्राफ मिल जाएगा। नहीं तो जो आप 12th में पढ़ेंगे वो तरीका क्या है, कैलकुलस का तरीका है, कैलकुलस में आप इसको बनाना कैलकुलस की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या पढ़ा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक होती है। उसका ग्राफ देखा, ठीक है ना, वो इस तरह का आ रहा था। क्लियर होगा। या आपको बेटा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ बस, क्योंकि मेन जो इसका डिटेल्ड में है ना, इसका बहुत सारे क्वेश्चन अपन और काफी अच्छे लेवल पे देखेंगे, वो फंक्शंस पे देखेंगे, ठीक है। कुछ इसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट एब्बा ऑफ ए डिनोट्स अ जीआईएफ लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब हमें बोल दिया ग्रेटेस्ट फ्रंटियर दिया है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं -5 और 1, तो हमें ए के बारे में कुछ कमेंट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, हमें रूट्स पता है अगर, तो रूट्स का प्रोडक्ट ये क्या हो गया C/A, तो बी आ गया डायरेक्टली -5, ठीक है ना। एंड रूट्स का सम -5 एंड 1 दो रूट है, इनका सम -4, ये क्या माइनस बी बाई माइनस टाइम्स A1 है, बी डायरेक्टली क्वांटिटी मिल गई थी, इसमें पुट कर दी है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रंटियर में है, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इक्वल टू A² -5A -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 से 5 के बीच में रही होगी, अभी तो 4 आ रही है ना। हमेशा लगी ग्रेटेस्ट इंटीजर का पी से क्या रखेगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर नथिंग बट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2, 2.1 का भी 2, 2.4 तक का 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2, लेकिन 1.9 का 1 हो जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना, याद रखना है। और उसका ग्राफ देख लिया था कैसे, वैल्यू पुट पुट करके कैसा आ रहा था, स्टेप अप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करा बेटा अपन ने, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में हमें रूट्स डायरेक्टली गिवन थे, तो एक तरीका था क्या कि इसके रूट्स निकाल लो और फिर कंपेयर करो, ऊपर से बहुत कॉम्प्लिकेट जाता, तो मैंने दिमाग में लगाया कि रूट्स का प्रोडक्ट एंड सम देखा, तो प्रोडक्ट करते हुए बी की वैल्यू मिल गई,
एंड सम करते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ क्वांटिटी आ गई, बी की वैल्यू पुट करी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करके 4 आ रहा है, मतलब जो अंदर की वैल्यू क्या 4 से 5 के बीच में रही होगी, तभी तो पॉसिबल है। तो बस इन इनक्वालिटी को सॉल्व कर दिए और आप देख लेना आंसर क्या है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि m एंड n नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स m है और दूसरी क्वाड्रेटिक दी है उसके रियल रूट्स n है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कि ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, तो हमें एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बताना है। तो क्वेश्चन देखने में बेटा लग रहा है खतरनाक है, पर आसान है, कोई खतरनाक नहीं है। इनने क्या करा है ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड, उसमें दो अलग अलग इक्वेशन दे दी है, हमें दोनों के रूट्स निकालने हैं और फिर बता देने हैं कि जैसे इसके मान लीजिए जितने भी नंबर ऑफ रियल, मान लो एक रियल रूट आ गया और इस इक्वेशन के दो आ गए, तो बस ये वैल्यू रख सॉल्व कर देनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 31 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया होता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जैसे कुछ सिंपल ले लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन में दिया होता, मान लीजिए एक क्वेश्चन होता ये होता ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसके हम डायरेक्टली फैक्टर पता है क्या आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू -4 और -3, राइट। तो उस हिसाब से हम एक्स की रेंज लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में जैसे आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हमने टी लिख दिया था, फिर जैसे हम सॉल्व करते सॉल्व कर फिर टी की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दोबारा रिपीट लिख लिया, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक्स है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो अब कैसे सॉल्व करना रहेगा देखते हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तब तक हम डायरेक्टली उसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक्स के इंटरवल लिखने पड़ेंगे। यहाँ अगर इंटरवल लिखने पड़े तो यहाँ इंटरवल कैसे इंटीजर के हिसाब से टूटेंगे, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 5 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू एक्स है, इसको इंटीजर में लगा तोड़ेंगे तो केस तो बहुत सारे बन रहे हैं, इन्फिनिट बन जाएंगे। तो इस अप्रोच से तो हम जा नहीं सकते, जैसे मॉड एक्स में अप्रोच चलती है बेटा वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलती है। क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा है उसे हम तोड़ देते हैं इंटीजर के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन हिसाब से बनाए जाते हैं, यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैं उस साइड ले गया और वो साइड क्या करा एक्स मैंने ऐड कर दिया, ये अब देखा हो तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये क्या है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। मैंने ये क्यों बनाया यहाँ पर, मैंने जानबूझ के बनाया। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरे पे ये क्वाड्रेटिक है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। इससे करने से मुझे एक्स का एक इंटरवल मिल जाएगा और उससे ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसे। अप्रोच समझ रहे हैं क्या अप्रोच थी कि मेरे पे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर तभी हटेगा जब मुझे इंटरवल्स केसेस लूंगा, पर यहाँ तो बनाना पॉसिबल नहीं था उस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे वो रेंज भी दी नहीं थी, वो तो एक्स कुछ दिया नहीं तो रियल नंबर लेके चलना पड़ता है। तो क्या किया अपन ने इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करा, करने से फायदा क्या हुआ कि मुझे एक रेंज मिल जाएगी इस एक्स की और उस रेंज से अब मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 11x प्लस 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर क्या करूंगा ये लेस देन 1,
इन दोनों को सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियस, मतलब इसको सॉल्व करूंगा एक्स की रेंज आएगी, इसको करूंगा एक्स की रेंज आएगी, है ना। ये पूरी 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी होनी चाहिए थी। तो फिर जो आएगा उससे मेरे पे एक्स की रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक्स की रेंज आ गई, उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही मेरे पे एक्स की रेंज आ गई उस रेंज के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं अब सॉल्यूशन, आप इसको खुद से ट्राई करना, मेरे को समझा देता हूँ आपको कि सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो एक्स की एक रेंज आ जाएगी, राइट। तो जैसे ही एक्स की रेंज आ गई तो एक्स की रेंज क्या आएगी यहाँ से, अब सॉल्व करना दोनों को इनइक्वालिटीज को, ठीक है। रेंज आएगी 5 to 6, तो रेंज क्या आ गई 5 to 6। तो 5 से 6 तक में आप कुछ भी रखिए यहाँ पर, और 5 पे ओपन इंटरवल है ना, तो 5.1 से 5.999 तक कुछ भी रखिए, ग्रेविटेशन थियरम में क्या देगा 5 ही देगा। तो इसके बाद डायरेक्टली 5 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे बाकी एक्स की जगह क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि एक्स 5.99 रखेंगे तो एक्स 5.99 रहेगा, 5.2 रखेंगे 5.2 रखेगा, ये एक्स पर वेरिएबल ही रहेंगे। पर जब एक्स 5 to 6 के बीच में है तो इसकी वैल्यू सब जगह 5 ही आएगी, राइट। तो मेरा क्या आ गया, x² - 12x + 5 + 31 = 0। तो x² - 12x + 36 = 0। तो x आ गया 12 प्लस माइनस b² - 4ac। आप सॉल्व करके देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे एक बार, ठीक है ना बेटा। तो यह आ गई थी x² - 12x + 36 = 0, माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac 4ac। वाह, तो ये तो बहुत अच्छा आ गया, x = 6 दो बार रिपीटेड आ गए। पर हमारा इंटरवल था 5 to 6 था, 6 में ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या थे, m थी, वो क्या हो गए 0। अब सेकंड क्या दिया है, x² माइनस टाइम्स 5x + 2 - 4 = 0। ये तो आप सबको सॉल्व करना अच्छे से आता ही है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव ले ली, केस 1, केस 2 क्या, इसे क्वांटिटी नेगेटिव ले ली। मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ केसेस बनाने का क्या रहता है कि एक्स को -2 से बड़ा लिया, -2 से बड़ा होगा, या फिर और -2 से छोटा होगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे यहाँ से कितने आए और यहाँ से कितने आए, तो वो हो जाएगा हमारा n, फिर हमें m² + n² + mn कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, पूरा सॉल्व करना है इसको। तो आप सॉल्व करेंगे, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, ये -2 से बड़ा था तो 7 रिजेक्ट हो गया, सॉरी -2 से बड़ा है, और ये 7 और -2 है तो दोनों एक्सेप्ट होगा यहाँ से। तो -2 से ये छोटा है तो -3 एक्सेप्ट हो गया, -2 रिजेक्ट हो गया, तो ये हमारे पास कितने 3 आए। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लोकेशन ऑफ रूट्स का है बेटा, ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा तो मैंने आसान ही है, घटिया ही है, पर तभी प्रैक्टिस के लिए रख लिया। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बताना है, के की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, फॉर विच इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 से 2 के बीच में हो, और जो एक रूट है वो 2 से 3 के बीच में हो, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक का एक क्या है, पॉजिटिव अपवर्ड बनेगा। तो एक रूट क्या हो 1 से 2 के बीच में हो, और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में हो। कोई k1 k2 के बीच में एक रूट हो, कंडीशन क्या थी, f of k1 f of k2 < 0।
रख दीजिए। पहले 1 रखा है एक्स की जगह, 2 माइनस 8 6, के माइनस 6 आ गया। एफ ऑफ के 2, एक्स की जगह 2 रखा, 8 माइनस 16 माइनस 8, तो के माइनस 8 हो गया, लेस देन 0। तो ये क्या आ गया, के बिलोंग्स टू 6 to 8। अब क्या कह रहे हैं, जो सेकेंड रूट मतलब और जो दूसरा रूट है वो 2 से 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 क्या हो, लेस देन 0। एफ ऑफ 2 के माइनस 8 था, एफ ऑफ 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 माइनस 24 ये हो गया के माइनस 6, लेस देन 0। तो के बिलोंग्स टू 6 to 8। यहाँ पे क्या था कि 1 से 2 के बीच में एक एक रूट हो एंड इसके बीच में एक रूट हो, तो दोनों के बीच में कॉमन तो 6 to 8 ही हो गया, के बिलोंग्स टू 6 to 8। इसके बीच में इंटीरियर वैल्यू कितनी है, एक ही है सर, 7। तो हो गया, क्लियर होगा। तो बेटा हमने ग्रेटेस्ट फ्रंटियर के देख लिए हैं, ठीक है ना, एंड मॉड्यूल के देख लिए। अब एक दो लॉग के देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट एस इक्वल टू दिस, ये एक सेट दिया है, ठीक है ना, और सेट में एलिमेंट क्या है, अल्फा है, और दो बिंदु मतलब क्या होता है, सच दैट। तो एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट अल्फा है, सच दैट, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या बताना है, तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करके अल्फा की कितनी वैल्यूज आएगी, उसका समेशन सब यहाँ रखते हुए हमारी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट। तो इसमें बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जिससे इसके इक्वेशन के रूट्स क्या हों, रियल हों, ठीक है ना। ये देखने में खतरनाक है बहुत सिंपल, ठीक है ना। पहले क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बेटा, लॉग एम अपॉन एन, एम अपॉन एन 5/2 इंटू e की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1, ठीक है ना। लॉग एम माइनस लॉग एन दिया था, लॉग एम बाय एन हो गया, आपको पता है एंटी लॉग ले लिया जाता है, तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स 5/2 e की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ए की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को क्या ले लेंगे, टी। तो एक क्या इक्वेशन बन गई हमारी, यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि हम क्या ले लेंगे, ए की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को टी। तो इक्वेशन क्या बन गई, टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 5t प्लस 2। तो ये 4 होगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, एंटी लॉग 2 की पावर 2 4 हो गया। इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर प्लस 13 प्लस 10t प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। तो टी आ गई क्या, 9 एंड 1, ठीक है था 3 के बाद 2 अल्फा माइनस 4, तो 3 के बाद 2 अल्फा माइनस 4 9 होगा या फिर 1 होगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2, है ना। अल्फा कितना आ गया 3, इसको 1 पुट करा, 1 मीन्स 3 की पावर 0, 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अल्फा आ गया कितना 2। अब इक्वेशन क्या है हमारी क्वाड्रेटिक, ये है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ अल्फा, और अल्फा एस को बिलोंग कर रहा है ना, एस के एलिमेंट्स को तो अल्फा कहते हैं हम, और सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम ऑफ सिमिलर टर्म्स।
सिग्मा ऑफ अल्फा इसका स्क्वायर करना है। सिग्मा ऑफ अल्फा क्या हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, मतलब 2 प्लस 3 6, इसका स्क्वायर किया कितना 36, इसका 2 टाइम्स है बेटा, ठीक है ना। और क्या दिया है, सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, अल्फा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अल्फा 1 क्या था 3, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, क्या हो गया 25, 25 बीटा इक्वल टू 0। इसके कॉर्ड, इसके रूट्स क्या है, रियल है, क्या बोला है, हैज रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 24 इंटू 4 बीटा लेस देन इक्वल टू 72 का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करके बीटा इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, जो इसके बराबर वाली है, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। मेथड समझ गए, मेथड क्या था कि हमसे बोला था एस एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है अल्फा सच दैट, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने सॉल्व किया और अल्फा की वैल्यूज आ गई, ठीक है। जैसे ही अल्फा की वैल्यूज आ गई, हमने यहाँ इक्वेशन पुट करा, क्वाड्रेटिक बन गई। इन्हें बोला था इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। यहाँ कुछ गलती कर दी ना बेटा, सिग्मा ऑफ अल्फा 5 होगा ना, 3 + 2 5, 25, ये हो गया 50, राइट। तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर 50 का स्क्वायर 4ac, ये आगे कितना 4 इंटू 25 बीटा लेस देन इक्वल टू 50 इंटू 50, ठीक है ना। तो बीटा आ गया लेस देन इक्वल टू 25, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। क्लियर होगा कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है एक्स सच दैट, दो बिंदु दिए ना, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है ना। तो सच दैट एक्स रियल नंबर है एंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एनएस बताओ, एनएस मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स, ये पूछ रहा है। तो अगर आप देखें √3 + √2 की पावर x² - 4 प्लस, अब देखिए जो अंदर लिखा है ना √3 - √2, उसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, रेशनलाइज का आपको अगर पता हो, जैसे a + √p लिखा है, तो रेशनलाइज कैसे होता है कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब √3 - √2 है, तो उसका कंजुगेट क्या, √3 + √2, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, √3 - √2 मल्टीप्लाई √3 + √2, a + b a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 1, और नीचे √3 + √2, ठीक है। इसकी पावर x² - 4 दी थी बेटा। अब देखना इस √3 + √2 की पावर x² - 4, इसको अगर मैं t बोलता हूँ, तो t + 1/t = 10, तो t² - 10t + 1 = 0, क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आएगी, t की जगह √3 + √2 के बाद x² - 4 रख देंगे, ठीक है। वहां भी कुछ √3 + √2 के टर्म में बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, थोड़ा हल्का सा बना देंगे जोड़ तोड़ करके, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। क्या कैसे करेंगे, तरीका क्या है, तो याद रखिए आप पैटर्न समझ रहे हैं, क्वेश्चन के तरीके समझ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि इसको हमने इसके फॉर्म में लिखा और फिर टी पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई,
सॉल्व किया, रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, और फिर इससे हमारा x आ जाएगा इस तरीके से। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो इसी के साथ ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लोज हो गया है। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ऐसा क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हैं। हो गया है, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगली क्लास में वी विल स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इसके मोर क्वेश्चंस के लिए चैनल से सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून। मिलते हैं, बाय।